प्रसीदताम ब्रह्म गवांश्च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम। राजा पृथु ने कहा कि संपत्ति उन्हीं के पास आती है जो अपने गुरुओं की, अपने वृद्धों की, उन सब की सेवा करते हैं। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणुते नु संपदा। जो लोग किसी के किए हुए उपकार का विस्मरण नहीं करते, किसी ने थोड़ी भी आपकी भलाई की हो तो उसको विस्मृत मत करना, मौका मिले तो उससे उऋण होने की चेष्टा करिएगा। गुणायनम शीलधनम। और जो लोग बड़े विनम्र और शिष्टाचार में जीते हैं, कृतज्ञम, और जो कृतज्ञता को अपने जीवन का अंग बनाते हैं, वृद्धाश्रयम, और वृद्ध लोगों के आश्रय में रहते हैं, उन लोगों को बड़ा लाभ है। गुणों को अपने भीतर धारण करने का यत्न करते हैं, नम्रता और शील का परित्याग नहीं करते, कृतज्ञता में जीवन व्यतीत करने का यत्न करते हैं, वृद्ध गुरु और आचार्य और ऋषियों का सम्मान करते हैं। संवृणुते नु संपदा। संपत्ति उनके पास अपने आप आती। यदि संपत्ति न आ रही हो तो समझना कि इनमें से कहीं कुछ कमी है और उनको अपनाने का प्रयत्न कर लेना। और जब संपत्ति आ जाए तो उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, प्रसीदताम ब्रह्म कुलम गवांच। मेरी इस संपत्ति को प्राप्त करने के बाद मैं ज्ञानियों को प्रसन्न रखूं, गायों की मैं सेवा करूं, जनार्दन सानुचरश्च मह्यम, और मेरे ऊपर जनार्दन भगवान की कृपा हो, और जनार्दन के अनुचर जो उनको मानने वाले भक्त हैं वे सब मुझसे प्रसन्न रहे, क्योंकि इन चारों में एकता मानी है नाभादास जी महाराज ने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, जिनके पद वंदन किए कि नाशत विघ्न अनेक। भक्ति करो, विघ्न नष्ट हो जाएंगे। भक्तों के साथ रहो, विघ्न नष्ट हो जाएंगे। भगवान का स्मरण करो, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। गुरु की सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। व्यक्तिगत सेवा करो न करो कोई चिंता की बात नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं लेकिन अनुस्यूत तत्व सबके भीतर एक ही है। इनके स्मरण करने से विघ्नों का विनाश हो जाता है। संपत्ति राजा दशरथ को क्यों प्राप्त हुई थी, और उस संपत्ति को प्राप्त करने में पहले कह चुके हैं कि आप जैसे महापुरुष मेरे घर में आते रहते, मेरे प्रासाद में आते, मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलता है। इसलिए मैं फिर से प्रार्थना करता हूं, महाराज मेरा जिसमें श्रेय हो और मैं असत्य कभी स्पर्श न कर सकूं, ऐसा मुझे संदेश दीजिए। अभी तो मंत्रणा चल रही है। विश्वामित्र जी अपने अलग कक्ष में बैठे और वशिष्ठ में महाराज और राजा दशरथ मंत्रणा कर रहे हैं। अब मंत्रणा कोई इतनी जल्दी तो समाप्त होती नहीं बड़े लोगों की। कल फिर देखेंगे आगे क्या होता है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया गे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक,
ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। सभी लोग मानसिक प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि प्राय सभी लोग प्रातःकाल प्रणाम कर चुके हैं, इसलिए बार बार इसमें असुविधा होती है। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, ऐसा प्रमाण रामायण में भी मिलता है। इसलिए प्रत्यक्ष करेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन बहुत लोग कर चुके हैं, इसलिए बार बार असुविधा भी होती है। आगे के कार्यक्रम भी हैं आश्रम में, भंडारा वगैरह का, इसलिए आप यहीं पर विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।